आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि निषेचन के पूर्व के प्रक्रम में क्या क्या होता है। निषेचन के पूर्व के प्रक्रम में हम देखते हैं कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर का पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग परागकोश कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है तंतु कहलाता है। तो इस परागकोश के अंदर जो है वो परागकण का निर्माण होता है और फिर परागकण के अंदर नरयुग्मक बनता है। ये निषेचन के पहले हो जाता है। इसी प्रकार से स्त्री केसर का पता है, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर नीचे वाला ये वर्तिका है और उससे नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो है ये अंडाशय आगे चल के जो है फल बनता है और इसी के अंदर जो है ढेर सारा बीज भी बनना होता है। तो इसीलिए इस अंडाशय के अंदर जो है ढेर सारा बीजांड का भी निर्माण होता है। बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। इसमें हम देखते हैं कि सेंटर के पोजीशन में, मतलब बीच वाले पोजीशन में जो है यहाँ पर भ्रूणकोश बनता है। इस भ्रूणकोश के अंदर ही जो है मादा युग्मक बनता है। तो निषेचन के पहले जो है, निषेचन के पहले क्या हो जाता है, तो बोले परागकोश जो है, ये परागकोश के अंदर परागकण बनेगा और फिर परागकण के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा। और इसी प्रकार से स्त्री केसर के अंदर जो है बीजांड में भ्रूणकोश के भीतर जो है क्या बनेगा, तो बोले बीजांड, सबसे पहले तो बीजांड बनेगा और फिर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में जो है मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। फिर जब परागकोश के अंदर परागकण बन चुका होगा और भ्रूणकोश के अंदर जो है मादा युग्मक बन चुका होगा, तो परागकण जो है इसका ट्रांसफ़र होना होगा। यहाँ से परागकण का ट्रांसफ़र होना होगा कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, जिसको हम लोग कहते हैं परागन। तो इसलिए हम लिखे हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना अर्थात परागन होगा। ये तीन चीज़ जो है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों चीज़ जो है ये निषेचन के पहले हो जाता है। मतलब कि परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होगा और फिर परागकण के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार स्त्री केसर में जो है अंडाशय के अंदर बीजांड बनेगा। यहाँ अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो है बीजांड बनेगा। बीजांड के बीचों बीच भ्रूणकोश का निर्माण होता है और इसी भ्रूणकोश के अंदर जो है मादा युग्मक बनेगा। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक बन चुका होगा तो नर युग्मक का, यानी परागकण के अंदर जो नर युग्मक है उसका ट्रांसफ़र होना है कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। तो इसलिए पूरा का पूरा वहाँ से परागकण जो है वो यहाँ तक पहुँचता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागन कहलाता है। ये सब कुछ होगा निषेचन के पहले। और अब शुरू से शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि निषेचन के पूर्व के प्रक्रम में क्या क्या होता है। निषेचन के पूर्व के प्रक्रम में हम देखते हैं कि जो पुंकेसर है, पुंकेसर का पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग परागकोश कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है तंतु कहलाता है। तो इस परागकोश के अंदर जो है वो परागकण का निर्माण होता है और फिर परागकण के अंदर नर युग्मक बनता है। ये निषेचन के पहले हो जाता है। इसी प्रकार से स्त्री केसर का पता है, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर नीचे वाला ये वर्तिका है और उससे नीचे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो है ये अंडाशय आगे चल के जो है फल बनता है और इसी के अंदर जो है ढेर सारा बीज भी बनना होता है। तो इसीलिए इस अंडाशय के अंदर जो है ढेर सारा बीजांड का भी निर्माण होता है। बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। इसमें हम देखते हैं कि सेंटर के पोजीशन में, मतलब बीच वाले पोजीशन में जो है यहाँ पर भ्रूणकोश बनता है। इस भ्रूणकोश के अंदर ही जो है मादा युग्मक बनता है। तो निषेचन के पहले जो है, निषेचन के पहले क्या हो जाता है, तो बोले परागकोश जो है, ये परागकोश के अंदर परागकण बनेगा और फिर परागकण के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा। और इसी प्रकार से स्त्री केसर के अंदर जो है बीजांड में भ्रूणकोश के भीतर जो है क्या बनेगा, तो बोले बीजांड, सबसे पहले तो बीजांड बनेगा और फिर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में जो है मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। फिर जब परागकोश के अंदर परागकण बन चुका होगा और भ्रूणकोश के अंदर जो है मादा युग्मक बन चुका होगा, तो परागकण जो है इसका ट्रांसफ़र होना होगा। यहाँ से परागकण का ट्रांसफ़र होना होगा कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, जिसको हम लोग कहते हैं परागन। तो इसलिए हम लिखे हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना अर्थात परागन होगा। ये तीन चीज़ जो है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों चीज़ जो है ये निषेचन के पहले हो जाता है। मतलब कि परागकण
का निर्माण परागकोश के अंदर होगा और फिर परागकण के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार स्त्री केसर में जो है अंडाशय के अंदर बीजांड बनेगा। यहाँ अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो है बीजांड बनेगा। बीजांड के बीचों बीच भ्रूणकोश का निर्माण होता है और इसी भ्रूणकोश के अंदर जो है मादा युग्मक बनेगा। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक बन चुका होगा तो नर युग्मक का यानी परागकण के अंदर जो नर युग्मक है उसका ट्रांसफ़र होना है कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। तो इसलिए पूरा का पूरा वहाँ से परागकण जो है वो यहाँ तक पहुँचता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागन कहलाता है। ये सब कुछ होगा निषेचन के पहले। और अब शुरू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि परागकोश की संरचना एवं परागकण के बनने की प्रक्रम को समझाइए। तो जवाब में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से एक परागकोश का कट सेक्शन बनाएंगे और इस सेक्शन में हम सारी चीज़ को लेवल करेंगे। ये जो बाहर में हमको दिख रहा है सबसे आउटर लेयर जो यहाँ पर ये एपिडर्मिस कहलाएगा। और फिर एपिडर्मिस के अंदर जो है हम देखते हैं क्या कि ये परागकोश का दीवार है जिसमें कि 3 लेयर है। सबसे ये बाहर का जो लेयर होगा मतलब एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होगा वो लार्ज सेल का बना हुआ होगा, मतलब बड़ा बड़ा कोशिका होगा। उस परत को हम लोग कहते हैं एंडोथेशियम। उसके अंदर जो है 2-3 और परत होगा जिसको बोलते हैं मध्य परत। और फिर अंदर में जो यहाँ पर देख रहा है कोशिका ये वाला सबसे अंतिम में लेयर जो है अंदर की ओर उसको बोलते हैं टेपेटम। ठीक है। तो ये सब शुरुआत कैसे होता है, बनना शुरू कहाँ से होता है, तो बोले क्या कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या कि जब यंग एंथर होता है यानी कि जो परागकोश होता है वो शुरुआती दिनों में जो होता है वो उसके पास केवल एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के अंदर जो है ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी कि यहाँ पर 4 खांचा है जिसमें कि सेल्स का यानी कोशिका का कुछ गुच्छा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस कोशिका। ये होमोजेनस कोशिका जो है इस तरह से आगे चल के डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्किस्पोरियल कोशिका। ये आर्किस्पोरियल कोशिका फर्दर जो है आगे चल के और वो डिवाइड करेगा 2 तरह की कोशिका में। एक को बोलेंगे पैराइटल कोशिका, दूसरे को बोलेंगे स्पोरोजेनस कोशिका। पैराइटल कोशिका ही क्या करता है, यहाँ पर एंथर का जो यानी क्या कि परागकोश का जो ये दीवार है इसका निर्माण करता है कौन, ये पैराइटल कोशिका। पैराइटल कोशिका ही सबसे बाहर का जो परत है यानी एपिडर्मिस के अंदर का जो पहला परत है उसको बोलेंगे एंडोथेशियम। और फिर बीच में होगा मध्य परत और सबसे अंदर में होगा टेपेटम। ये तीनों तरह का जो वॉल है, वॉल लेयर है यानी क्या कि जो दीवार का यहाँ पर परत है उसको बनाता है कौन, ये पैराइटल कोशिका। दूसरे तरह का कोशिका स्पोरोजेनस कोशिका है। ये आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर कोशिका बनाता है। माइक्रोस्पोर मदर कोशिका को ही हम लोग पोलन मदर कोशिका कहते हैं। और यही पोलन मदर कोशिका में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के विधि से जो है ये क्या करता है पोलन मदर सेल 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोर यानी 4 छोटे छोटे जो है कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है और वो चारों कोशिका जो है माइक्रोस्पोर कहलाता है। और यही माइक्रोस्पोर जो है ये क्या है, नर युग्मक है। और ये नर युग्मक बना कहाँ पर है, तो बोले इस खांचे में बन रहा है। यहाँ पर 4 खांचा है, ये चारों खांचे में बन रहा है। ठीक है। इतना जब हम लोग समझ लेंगे इसके बाद हम लोग इतना बनाने के बाद जो है हम लोग उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि एक परागकोश बाइलोब्ड होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात 4 खांचे होते हैं। नन्हे परागकोश के खांचे में कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिन्हें होमोजीनस कोशिका कहते हैं। ये होमोजीनस कोशिका आगे चलकर आर्किस्पोरियल कोशिका बनाती है जो फिर विभाजित होने के बाद पैराइटल और स्पोरोजीनस कोशिका नाम के 2 कोशिका का निर्माण करती है। पैराइटल कोशिका परागकोश के दीवार की 3 परतें बनाती है, पहला एंडोथेशियम, दूसरा मध्य परत, तीसरा टेपेटम। वहीं स्पोरोजेनस कोशिका पहले माइक्रोस्पोर मदर कोशिका बनाती है, फिर माइक्रोस्पोर मदर कोशिका मियोसिस कोशिका विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है जिन्हें हम नर युग्मक कहते हैं। फिर परागकण की संरचना को इस प्रकार से हम बना के दिखाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर में जो है 2 तरह का कोशिका है। ये ऊपर में जो है ये बड़ा वाला कोशिका है और नीचे
छोटा वाला कोशिका है। ये दोनों ही कोशिका एक परत के द्वारा घिरा हुआ होता है और ये परत को हम कहते हैं इंटाइन। और इससे भी बाहर जो है ये खुरदरा सा जो है परत, जो कि रफ परत होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर जो कि एक्साइन कहलाता है। और यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट है, दिख रहा है, एक्साइन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पीछे इधर से भी आ रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ एक्साइन नहीं है, अंदर में इंटाइन है। तो इस जगह को जहाँ एक्साइन एब्सेंट होता है, नहीं होता है, उस जगह को हम कहते हैं जर्मपोर। तो ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका है? परागकण का है। इसके बारे में जब हम लिखने चलेंगे तो इसके बारे में लिखेंगे कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर, जो कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि माइक्रोस्पोर कितना बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है। किससे बनता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो है, जब मियोसिस सेल डिवीजन करता है, मियोसिस डिवीजन यानी मियोसिस विभाजन की क्रिया के द्वारा जो है वो 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर के केंद्रिका आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, एक बड़ी केंद्रिका और दूसरी छोटी केंद्रिका। ठीक है, बड़ी केंद्रिका को कायिक कोशिका और छोटी केंद्रिका को जेनेटिक कोशिका कहते हैं। दोनों ही कोशिका के आसपास कोशिका द्रव जमा हो जाते हैं या हो जाने पर दोनों 2 कोशिका का निर्माण करती है, जिन्हें कायिक कोशिका और जेनेटिक कोशिका कहते हैं। दोनों के चारों ओर 2 सुरक्षात्मक परतें बन जाती है, अंदर वाला इंटाइन और बाहर वाला एक्साइन कहलाती है। इंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होता है और बाहर वाला जो है एक्साइन, ये काफ़ी सख्त होता है, हार्ड होता है। एक्साइन बहुत सख्त होता है क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक यौगिक से बना हुआ होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन का स्राव कहाँ से होगा? तो बोले वो टेप्टम जो लेयर देखे थे परागकोश का, 3 के दीवार का जो है 3 लेयर था। बाहर का एंडोथेशियम था, मतलब सबसे बाहर में तो एपिडर्मिस था, और एपिडर्मिस के बाद जो है एंडोथेशियम था, एंडोथेशियम के बाद मध्य परत था, और उसके अंदर में टेपेटम था। वही टेपेटम जो है क्या करता है? ये स्पोरोपोलेनिन नामक जो है रासायनिक यौगिक का स्राव करता है। ये काफ़ी हार्ड होता है और इसी से जो है ये बाहर वाला जो एक्साइन परत बनता है, किसका? परागकण का। ये इसी स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक यौगिक से बना हुआ होता है, इसलिए ये काफ़ी हार्ड यानी काफ़ी जो है सख्त होता है। ठीक है, लेकिन जिस जगह पे जो है हम देख रहे हैं क्या कि वो इस एक्साइन एब्सेंट है, इस जगह पर हमको दिख रहा है कि एक्साइन नहीं है, तो ये जगह जो है क्या कहलाता है? जर्मपोर कहलाता है। यही जर्मपोर जो है, जर्म मतलब क्या कि कोई चीज़ यहाँ से जो है क्या होगा? तो बोले जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा? तो बोले यहाँ से जो है ट्यूब निकलेगा। किस चीज़ का ट्यूब? जब ये कहाँ जाएगा, ये परागकण जो है ये वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो वहाँ पर इसका जर्मिनेशन होगा, मतलब वहाँ पर इसका अंकुरन होगा। तो अंकुरन होगा तो इसमें से जो है एक ट्यूब निकलेगा, और ये ट्यूब जो है अंदर वाला इंटाइन जो है, वही इंटाइन आगे चल के ऐसा करके ट्यूब का निर्माण करेगा, और फिर इस ट्यूब के में से होते हुए ये जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है, यानी जेनरेटिव केंद्रिका जो है, जो कि हमारा मेल गैमिट है यानी नर युग्मक है, ये पार करते हुए कहाँ जाएगा? तो बोले मादा युग्मक के पास जाएगा, उससे मिलने के लिए, यानी उसके साथ निषेचन करने के लिए।